आइए पूज्य भाई जी से मिलने के बाद बाबा पर हरि नाम का नशा कैसे छाया, कैसे केवल राधा राधा नाम में उनकी तृप्ति हो गई, कैसे वे बाबा से राधा बाबा हो गए। इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। मिट्टी के महात्मा भाग 8। लेखक लिखते हैं, भाई जी को लौटने में 5 दिन लग गए। आते ही उन्होंने सबसे पहले बाबा की कुशल क्षेम पूछी। पूछने लगे, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बाबा जवाब में कुछ नहीं बोले, चुप रहे। कष्ट हुआ भी नहीं था। भाई जी मानो उनके मन की बात पढ़ लेते थे। भाई जी कहने लगे, मुझे लगता है आपके निवास में एकांत नहीं है। आपकी एकाग्रता में ये निरंतर बाधा पहुंचा रहा है। बाबा बिल्कुल चुप शांत भाई जी की बात को सुन रहे थे। कहिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? भाई जी ने बाबा से उत्तर चाहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो है। उस दिन तो भाई जी स्वयं थके थे और यात्रा करके आए थे, जल्दी ही लौट गए। लेकिन बाबा के ठहरने के लिए अब की बार राप्ती नदी के किनारे एक सुंदर मंदिर के पास की कुटिया में व्यवस्था करने का आदेश दे गए। कुछ ही दिनों में बाबा नई कुटिया में चले गए। ये कुटिया एकदम शांत स्थल पर अवस्थित थी। कोई आता जाता ना था। यहाँ तक मंदिर का पुजारी भी उस ओर ना आता। मंदिर आने वाले दूसरी ओर से निकल जाते। सामने ही नदी के किनारे दूर दूर तक फैली मिट्टी और पसरा हुआ गहरा सन्नाटा। नदी से टकराकर साए साए हवा बहती थी। मंदिर का पुजारी कभी कभी आकर बाबा को देख जाया करता, लेकिन संकोचवश वह बाबा से कोई बातचीत ना करता। मानो एक तय फासला उसने कायम कर रखा था। प्राय भोजन लेकर भाई जी स्वयं आते और बाबा को खिलाने के बाद ही जाते। किंतु भाई जी यदि अत्यंत व्यस्त होते तो किसी और के साथ खाना भेज देते। वह बाबा की कुटिया में भोजन को रखता और चला जाता। बाबा और भाई जी की निरंतर मुलाकातें अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर चुकी थी। गीता वाटिका में मानो जैसे एक ब्रजमंडल की स्थापना भाई जी ने कर रखी हो। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता, गोपी भाव में जाने अनजाने डूबता चला जाता। बाबा विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भोलेनाथ का एक अंध भक्त कैसे अपने चारों ओर श्री कृष्ण को पाता है और बाबा के होठ केवल राधा 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 उच्चारित करते हैं। सवाल भी राधा, जवाब भी राधा। कण कण में उन्हें केवल और केवल रोम रोम में राधा सुनाई पड़ता। अनंत आकाश को देखते तो लगता एक विशाल राधा कृष्ण का चित्र नीले कैनवास पर खिंच गया हो। हवाओं में बाबा को केवल बांसुरी का वादन सुनाई पड़ता। राप्ती नदी के जल की लहरों में रास की लीलाएं दिखलाई पड़ती। समय पता नहीं कब निकल गया। रेत पर किनारे पर बाबा पड़े हैं, न खाने की शुद्ध न पहनने की। भाई जी ने से किसी ने जाकर इस विषय में कहा तो भाई जी केवल मुस्कुरा भर दिए। अब बाबा राधा बाबा हो गए। उनके बस यही शब्द थे। सचमुच अब उन्हें राधा बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। बाबा कहते हैं, संन्यास धर्म के बाद वैसे तो पिछला सब कुछ छूट जाता है। नाम बदल पाया नहीं था। इस फिराक में था कि किसी गुरु के संपर्क में आने पर वे नाम बदल देंगे। कलकत्ते के जिन संत महाराज ने बाबा को यहाँ भेजा, उनका आना किसी न किसी कारण से टलता जा रहा था और उनके बगैर आए बाबा का लेखन कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता था। इसी बीच भाई जी का रतनगढ़ और बीकानेर जाने का एक कार्यक्रम बन गया और भाई जी ने बाबा से आग्रह किया कि वे भी उनके साथ चलें। कुछ लोगों से मिलना है, रतनगढ़ में एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होना है और कार्यक्रम के बाद भाई जी विश्राम करके वहीं बने रहे। प्रत्येक शाम को वहीं प्रांगण में एक छोटा सा अद्भुत प्रवचन हुआ करता। बड़े सीधे सादे शब्दों में दिल की बात शैली में छूने वाली प्रवचन भाई जी दिया करते और लोग बड़े चाव से भाई जी की बात को सुनते। वे अपने मंच के पास में बाबा को नित्य बैठाया करते, अपने समीप ही। लोग देखते एक साधु नित्य उनके पास बैठा रहता है, सबकी उत्सुकता। एक दिन आखिर बाबा के विषय में लोगों ने पूछा। भाई जी ने जवाब दिया और कुछ ना कहते हुए माइक बाबा के सामने रखवा दिया। बाबा से चाहते थे कि वे स्वयं अपना परिचय दें।
और बाबा ने भाई जी की मानो आज्ञा का पालन किया। सन्यासी के वेश में जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बाबा के साथ है, बाबा कहने लगे वो कोई और नहीं, केवल एक विद्यार्थी जिसे संत महाराज ने श्री भाई जी के चरणों में बैठाकर श्री कृष्ण भक्ति के पाठ पढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। बस मेरा यही परिचय है, यही ध्येय है। भाई जी उस सूर्य के समान जिसके प्रकाश में अनेक छोटे बड़े नक्षत्र जगमगाते रहते हैं, ये अकिंचन सा एक तुच्छ साधु भी अब उनके प्रकाश में गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। इसका श्रेय केवल भाई जी को है, मेरा अपना कोई श्रम नहीं। मैं चाहता हूँ कि जीवन पथ भर हर समय पथ प्रदर्शक के रूप में भाई जी मेरे साथ रहें, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहूं। मैं उनका शिष्यत्व पाकर धन्य हो गया हूं। इतना कहकर बाबा ने माइक पुनः भाई जी के सामने भिजवा दिया। ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं जिन्हें ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, ऐसे शिष्य मिलते हैं। इनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे एक साधारण सेवक को इतने सम्मानीय स्थान पर बैठा रहे हैं। सेवा धर्म के जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, श्री कृष्ण की कृपा होगी तो बाबा भी अंतिम यात्रा तक मेरे साथ रहेंगे। ये शब्द थे भाई जी के, और जैसे ही पूरी सभा में गूंजे तालियों की गड़गड़ाहट से उस सत्र का समापन हुआ। अनजाने ही उस दिन पूज्य राधा बाबा और भाई जी परस्पर मानो एक दूसरे में गुथ गए थे। इसके बाद अगले दिन वे बीकानेर को रवाना हो गए। बीकानेर में भाई जी का व्यस्त कार्यक्रम, अनेक जगह प्रवचन होने थे, कईयों से मुलाकात थी। गोरक्षा आंदोलन के प्रेरणा स्रोत जो भाई जी थे, षोडश गीतों के प्रचार का उनका उद्देश्य था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए पुरजोर कोशिश। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भाई जी पूरा ध्यान रखते पूज्य बाबा का, देखते रहते कि उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। कई बार लगता बाबा को हृदय से कि मैं भाई जी पर अतिरिक्त बोझ बन गया हूँ। उनके पास वैसे ही इतनी जिम्मेदारियाँ, बड़ी लिस्ट, और उस पर मेरी चिंता, मेरी व्यवस्था, उनकी लिस्ट में एक और इजाफा। मुझे संकोच होता है, बाबा कहते हैं, कि अपनी कोई आवश्यकता मुझे बताऊं, कैसे कहूं, लेकिन आगे आगे मेरी फिक्र उन्हें सदा रहती है। बीकानेर महाराजा के विश्वसनीय सहायक, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान चिम्मन लाल जी गोस्वामी उन दिनों भाई जी के निरंतर संपर्क में बने हुए थे। यही कारण था कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी प्राय जहां भाई जी ठहरे होते आते जाते रहते थे। मेरा भी उनसे इसी तरह संपर्क बना रहता। एक दिन अचानक उनके 3 भांजे बाबा से मिलने पहुंच गए। सवेरे का वक्त भाई जी और बाबा भाई जी के किसी परिचित के यहाँ मिलने जाने को तैयार हो रहे थे। परिचित गंभीर रूप से बीमार थे और चिकित्सक जवाब दे चुके थे। तीनों बच्चे चुपचाप आकर बाबा के सामने बैठ गए। सबसे बड़े नटवर, फिर मुकुंद और गोकर्ण। कहिए कैसे आना हुआ? बाबा ने बड़े प्यार से पूछा। बाकी 2 तो कुछ ना बोले, लेकिन मुकुंद यूँ बोलने लगे, हमें देखना था कि मोड़ा साधु कैसा होता है। मोड़ा साधु? बाबा ने आश्चर्य से पूछा। ईश्वर नटवर ने कहा, मोड़ा मतलब जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं। उनकी बात सुन बाबा मुस्कुरा उठे। अपने सर पर हाथ घुमाते हुए उनसे पूछने लगे, तो क्या देखा तुमने? तीनों चुप रहे। बाबा जाने को तैयार थे तो नटवर कहने लगा, एक बात पूछनी है आपसे। बाबा ने कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? हमने सुना है भाई जी किसी को भी भगवान से मिला देते हैं। बाबा ने कहा, तो आप उनसे कहो ना हम भगवान से मिलना चाहते हैं। तीनों एक साथ बोल पड़े। थोड़ी देर तो बाबा चुप रहे, लेकिन बच्चों को निराश न किया जाए, उनकी जिज्ञासा भी शांत की जाए। ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कठिन तप करने को कहा तो? तीनों एक साथ बोले, हम कर लेंगे, चाहे कितना कठिन क्यों ना हो। इस पर बाबा चुप हो गए। तीनों उठकर बाबा को प्रणाम करते हैं, कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वे बाहर तो चले गए, लेकिन बाबा के मन में एक सवाल छोड़ गए, अगर दोबारा आए तो उनसे क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। सोचने लगे, जैसे ही समय मिलेगा भाई जी से कह दूंगा, मौका जल्दी ही मिला। परिचारक ने आकर सूचना दी कि बाबा बाहर कार में आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं। पूज्य बाबा तैयार थे, तत्काल आकर गाड़ी में बैठ गए। अभी अभी 3 बालक मेरे पास आए। कार में बैठते बैठते भाई जी से पूज्य बाबा ने कहा,
कहते हैं भगवान से मिलना है। मैंने उनसे कहा कठिन तप करना पड़ सकता है। ये बात सुन भाई जी मुस्कुरा दिए। वे कहते हैं आप किसी को भी श्री कृष्ण से मिलवा देते हो। भाई जी ने बाबा से पूछा, तो क्या आप मिले श्री कृष्ण से? बाबा ने बजे संकोच से स्वर में कहा, मैं तो साक्षात अभी भी देख रहा हूँ और नित्य दर्शन करता हूँ। भाई जी कहने लगे, ये सब विचारों का, सोच का और दृश्य का खेल है। आप यहाँ कार में बैठे सफ़र में भी उन्हें देख रहे हैं और कुछ लोग मंदिर में बैठे होकर भी उन्हें वहाँ नहीं देख पाते। उनके समक्ष श्री कृष्ण होते हैं। उन्होंने जवाब दिया। मैं उनका संकेत समझ गया था। मेरे सवाल का उत्तर मुझे मिल गया था। मैंने सोच लिया था कि अब की बार बालक आएंगे तो उनसे क्या कहूँगा। थोड़ी देर बाद हम जिसके घर जाना था पहुँच गए। तेजी से उतरकर भाई जी सड़क क्रॉस करते हुए मकान के भीतर घुस गए। उनके पीछे पीछे घर में जाने के लिए अन्य लोग चल पड़े। मैं धीरे से कार से उतर तो गया, लेकिन मानो मेरे पाँव ठिठक गए। सामने मकान था, लेकिन न जाने क्यों मन लगा मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी वहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ श्याम नाम का एक बालक था। मेरे कारण वह भी रुक गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि मरणासन्न व्यक्ति को देखने में भीतर क्यों नहीं जा रहा हूँ। एक टक मेरी निगाहें उस मकान के द्वार पर टिकी थी। अचानक भीतर से भाईजी दौड़ते हुए वापस आए और मेरा हाथ पकड़ा। अरे मुझे मालूम था आप किसी गृहस्थी के घर बिना मेरे कहे नहीं जाएंगे। जल्दी जल्दी में मुझे ध्यान ना रहा। नहीं, ये एक बात भी, अभी अभी मैंने आपके पीछे पीछे श्री कृष्ण को प्रवेश करते देखा। अचानक बाबा के मुंह से निकल गया। मेरे रुकने का कारण सबको पता चल गया। भाईजी विस्फारित आंखों से देखने लगे। अब आपका जाना न जाना बराबर है, कहते हुए भाईजी वहीं मौन खड़े रहे। एक क्षण के बाद भीतर से रोने की आवाज़ें आने लगी और भाईजी के रिश्तेदार अपना शरीर छोड़ चुके थे। स्वच्छ नीले आकाश में सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा था। उसके पीछे पीछे प्रकाश का एक पुंज धुंधला होता चला जा रहा था। भाईजी कार में बैठे, साथ ही अन्य लोग भी कार में बैठ गए। आइए आप भी आइए, इतना कहकर मैं भी बैठ गया। वापस आकर मन शांत नहीं हुआ। वह दृश्य मेरी आंखों के सामने हटा नहीं। थोड़ी देर तक ध्यान में लगाकर चाहता था मन किसी और विषय में लीन हो। जाने ऐसी स्थिति कब तक बनी रही, लेकिन जब जागृत अवस्था में लौटा तो देखा नटवर सामने खड़ा है। मुझसे नजरें मिलते ही प्रणाम कर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि वह वापस सवाल जवाब मांगने आया होगा। बाबा, हमारी तारा मौसी है, वह श्री कृष्ण को गाली देती है, रोज गाली देती है। आप उनसे मिलो और उन्हें समझाओ ना। बरबस बाबा के होठों पर हंसी तैर गई। क्या हुआ, गाली देती है तो देने दो। श्री कृष्ण को किसी भी रूप में याद करो। मेरी बात तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा जरूर मैं टाल रहा हूँ, बताओ अब क्या करूँ। मैंने उसी से प्रश्न कर दिया। बाबा के पूछने पर वह बोला, आप मेरे साथ उनके पास चलो और डांटो। अब की बार वह नटवर बाबा से हट करने लगा। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, किसी के घर जाता नहीं। लेकिन वह भी तो पाँव से लाचार है, नटवर कहने लगा। उसे लकवा मार गया है, वह यहाँ तक चलकर आ नहीं सकती। अच्छा, बाबा ने सोचकर कहा, शाम को 4 बजे आना, मैं तेरे साथ चलूँगा। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा तो 1 बजा था और चला गया। आगे की यात्रा पर लेखक के साथ अगले अंक में।